आचार्य भगवान गणाचार्य विराट सागर जी गुरुदेव की मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की अहिंसा में जैन धर्म की मुनिश्री 108 बिना श्रद्धा विन भटके हैं पर्यायों में अटके हैं। श्रद्धा विन भटके हैं पर्यायों में अटके हैं। भव के दुख में लटके हैं भव के दुख में लटके हैं। भव के दुख में लटके हैं भव के दुख में लटके हैं। सही सही अब ज्ञान करो सच्चा ही श्रद्धान्य करो। सही सही अब ज्ञान करें सच्चा ही श्रद्धान्य करें। तब ही जीवन में हो तब ही जीवन में खुशियां नजर आए रे। 10 लक्षण ही प्यारा पर इसे मनाओ रे। 10 लक्षण ही प्यारा पर इसे मनाओ रे। अखंड ध्रुव भगवान आत्मा को समझने का जानने का कोई मार्ग है तो वह है संयम। असंयम के दिनों में असमंजस के हैं। असंयम के दिन वेदना के हैं। असंयम भाव होने के पहले जीवन को कष्ट देता है। असंयम में लीन होते होते कष्ट होता है। असंयम सेवन के उपरांत ज्ञानी पश्चाताप की अग्नि में झुलसता है। आरंभ में ताप पश्चाताप ध्यान दो। हे मित्र ध्यान दो। आरंभ में संताप दे रहा है। असंयमित जीव को जब तक असंयम की पूर्ति नहीं होती तब तक उसका कोई शरीर झुलस रहा है। परिणाम झुलस रहे हैं। आरंभ में ताप अंत में कठिनाई से छूटता है और देखे कुछ जाता है तो मात्र पश्चाताप ही दे करके जाता है। हृदय को टटोल कर बैठना। हे मित्र हृदय को टटोल कर बैठना और मन को साफ करके बैठना। हे मनुष्य इस कलयुग में आने का श्रेय प्राप्त हुआ आपको। उसका जो सहकारी कारण है उसका नाम असंयम है। जगत की संपूर्ण चर्चाओं को विराम दे देना। संपूर्ण चर्चाओं को विराम दे करके अपने अंतःकरण में बैठ करके अंतःकरण से पूछना संसार का अंत करना है तो कारण मन को जीतना होगा। कारण मन को जीते बिना संसार का अंत होता नहीं। हे मित्र जब तत्व की बात प्रारंभ होती है तब हर जीव शांत सा हो जाता है और जब विषय कसाई की बातें होती हैं तो हलचल मच जाती है। ध्रुव सत्य है जामन पड़ेगा तो दूध जमेगा ही जमेगा और दूध में खटाई पड़ेगी तो दूध फटेगा ही फटेगा। ये विषय कसाय उस खटाई के तुल्य है जो मधुर दूध को फाड़ देते हैं। संयम ऐसा स्वच्छ जामुन है जो भेद विज्ञान की इस परम अनुभूति इस आत्मा को जमा देता है। सुध परिचिदानु भूया सबस्वी काम भोग बंद कहा। यत्ते तस्सुबलंबो नगरीना सुलभो बृहत्तस्य। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय पावड़ ग्रंथ में गाथा लिख रहे हैं। इस गाथा को आप समय सार की गाथा ना माने। ये हमारे जीवन की गाथा है। समय सार ग्रंथ में लिखी है पर बंधुओं समय सार में लिखी नहीं जाती है। लिखने वाला कोई है
तो निज ध्रुव आत्मा ही। समझो हे नाथ, ऐसा कौन सा कारण है कि मोक्ष मार्ग पर भी, मोक्ष मार्गियों के साथ रहकर भी, रत्नत्रय धारियों को देखते हुए भी, रत्नत्रय के आनंद को निहारते हुए भी, रत्नत्रय धारण करने के परिणाम नहीं होते। राजा शरणक तीर्थंकर महावीर स्वामी के समोसा में 60,000 प्रश्न करता है और 60,000 प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न रखता है, हे वर्धमान, धन्ना ते भगवंता, मेरे देखते देखते इस सभा में कई मुनिराज बन गए, कई श्रावक बन गए, छोटे छोटे बालक भी मुनि बन गए, पर मेरे भाव संयम के क्यों नहीं बन गए? इतना सुध सुना, इतना आगम जाना, पर परंतु पहचानने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? हे श्रेणिक, बात गहरी है। संयम लेना तो बहुत दूर है। जिनके संयमी के पास जाने के भाव नहीं होते, समझ लेना कि घोर मिथ्या का उदय है। संयम लेने के भाव ना आए, यहां तक तो सम्यक सुरक्षित था, पर जिसके संयम के पास जाने के भाव ना आए, उसका सम्यक भी सुरक्षित नहीं है। जिस जीव ने दुर्गति का बंध कर लिया हो, जिसने नरक त्रियंच मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो, ये 3 आयु का बंधक अपने मन में छोटा सा व्रत लेने के भी परिणाम नहीं कर सकता है। श्रेणिक, जब यशोधर मुनिराज खड़े होकर ध्यान कर रहे थे, तब आप अपने राज्य के यहम में डूबे हुए थे। श्रेणी, श्री के मिलने पर दया को मत छोड़ देना, वैभव के मिलने पर करुणा को मत भूल जाना। होता यही है कि एक जीव को अधिकार मिल जाए, वैभव मिल जाए, तो दूसरे क्षण ही वो दया करुणा भूल जाता है। परंतु सत्य है मित्र, काज परे कछु और है और काल सरे कछु और रहीमन भवरी के भाई नदी सिरावत। ये नहीं है कि क्या आप लोगों को जब गौना कराने गए थे, जब शादी करने गए, तब मोर तुम्हारे सिर पर था, जब शादी होकर आ गए तो तूने मोर को नदी में सरा दिया। ये सारी संसार की दशा है। कारज बने कछु और है और कारज सरे कछु और है। काम पूरा हुआ। हे श्रावकों, ध्यान रखना, जिस घर में तुम लौट कर जाओगे, मैं नहीं कह रहा था कि मत जाओ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, घर ऐसा ही है। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज भारी, सूख गया तरुवर, उड़ गया तोता, छिन में प्रीति बिसारी। हे हरे वृक्ष पर तोता बैठा। जब आम के वृक्ष पर फल लगे थे, हरा भरा था, बढ़िया फलों को चख रहा था, तो तोता बैठा बैठा मौज कर रहा था। तोता ने देखा कि अब तो आम समाप्त हो गए, वृक्ष सूख रहा है, तो तोता जामुन पर जाकर बैठ गया। जब तक पुण्य के आम लगे हैं, तब तक ये परिवार के तोते तुमको पुकारते रहेंगे, और पुण्य का फल क्षीण हो गया तो विश्वास रखना, ये परिवार के तोते तुम्हें क्षण मात्र में छोड़ के चले जाएंगे। ये स्वार्थ के तोते हैं। आज आपको समझ नहीं आए तो मुझे विकल्प नहीं। जिस दिन आपको छोड़ जाए उस दिन समझ लेना, ठीक है? आज आपको नहीं समझना है
ना समझे, समझ में आए कोई चिंता नहीं लेना, लेकिन ध्रुव सत्य है, जिस दिन तुमको छोड़ जाएं उस दिन समझ लेना हे श्रेणिक, जब धरती के देवता दिगंबर तपोधन के लिए शत्रु मित्र में समभाव है, जिन्होंने शरीर मात्र परिग्रह स्वीकार किया था, भूमि प्रदेश जिस पर खड़े थे उस पर भी पूरा पैर नहीं रखे थे, अल्प से क्षेत्र में खड़े हो 4 महीने एक स्थान पर विराजे हो, ऐसे वीतरागी तपोधन को देखकर तुम्हारे मन में अशुभ भाव आ गया। हे श्रेणिक, तुम्हारे मन में विकल्प आया कि मैं अपनी महारानी चेलना के बदले को पूरा करता हूं, और आपने ऐसे योगी के ऊपर आपने 500 कुत्ते छुड़वा दिए। हे प्रभु, जगत में सब कुछ मिली पर ईर्षा किसी को ना मिली। जितने भाई से भाई नष्ट हुए हैं, जितने मां से बच्चों का विद्रोह हुआ है, जितने संबंधियों का वियोग हुआ है, ये सब का कोई कारण था, उसका नाम ईर्षा है और कुछ भी नहीं है। संयम बनेगा कैसे? कैसे बनेगा मित्र संयम? कसायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहश, कसायों को तीव्र उदय से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, उस परम तत्व को समझो आज। कसाई की तीव्रता में परिणामों में कलुषता में है, साम्य भाव का अभाव है। चूल्हे पर रखा तवा, इसको गर्म होने में देर लगती है, परंतु दूसरे की ऊंचाइयों को देखकर जिसके हृदय में तवा तुरंत गर्म होने लगे तो विश्वास रखना भैया संयम बहुत दूर है। इन आंखों से तुम जहर देख लेते हो, इन आंखों से तुम कालिया नाक को देख लेते हो, तब तुम मरते नहीं, और दूसरे के सुख को देखकर तुम कैसे जल जाते हो। इन नंगी आंखों से इस जीव ने आग के अनेक बार देखा, आग को अनेक बार देखा। इन नंगी आंखों ने अग्नि को अनंत बार देखा। इन नंगी आंखों ने काले नागों को देखा, इन नंगी आंखों ने जहर की पुड़िया को देखा, तब भी ये जीव मरा नहीं, जला नहीं, पर दूसरे के सुख को देखकर ऐसे भुना जाता है जैसे किसी ने अग्नि के अंदर टमाटर रख दिया, सो बेचारा झुलस गया। हे मित्र, सुन रहे हो? संयम कैसे आए? कैसे आए संयम? क्यों माताओं? जितने तापमान पर रोटी सिकती है, हाँ माताओं से पूछ रहे हैं, जितने तापमान पर रोटी सिकती है उतने ही तापमान पर आप तवे को हाथ से उठा सकते हैं क्या? तवे पर रोटियां सिके तो सकती हैं, पर आप तवे को हाथ से नहीं उठाते। क्यों? झुलस जाएगा। भैया, तवे का तापमान रोटी सेकने के लिए तो रखना, पर तवे को हाथ से नहीं उठाना। इस आत्मा में ताप तो रखना, कर्मों को जलाने के लिए। इस आत्मा में को गर्म रखना, लेकिन जगत के प्राणियों को झुलसाने के लिए आत्मा में कसाय मत रखना। अग्नि जले तो मात्र चूल्हे में जले, वो भी मात्र भोजन बनाने के लिए जले। पर हे अग्नि, तू चूल्हे में जलती रहना। हे अग्नि, तू चूल्हे में जलती रहना, पर गरीबों की झोपड़ी तक मत। ऐसे ही अपने भावों से कह देना, हे भाव,
तुम गर्म तो हो कर्मों को जलाने के लिए, तो गर्म होना, लेकिन परिणामों की विशुद्धि घटाने के लिए गर्म मत होना। क्या किया हमने आज तक? अग्नि को सुरक्षित रखते कि नहीं रखती? जैसे संभल कर अग्नि को रखते हो, ऐसे ही संभल कर अपने परिणामों को रखो। अग्नि की आवश्यकता है, अग्नि का अभाव नहीं कर लेना। हे मित्र, अग्नि से जहर को भी शोधा जा सकता है। औषधि बनाते समय इन जहरों को भी शुद्ध कर लिया जाता है। जब अग्नि की ताप से जहर शुद्ध हो सकते हैं, तो संयम के ताप से अशुद्ध आत्मा भगवान आत्मा कैसे नहीं बन सकती? ये आत्मा ही भगवान आत्मा बनेगी, परंतु आपने देखा हो या ना देखा हो। हाँ, आपसे कह रहे हैं मित्र, हमने तो जहर को शुद्ध होते देखा है अपनी आंखों से। संग ये औषधियां हैं, इन सबको उबलते देखा है कढ़ाई में, लेकिन जो सज्जन इन सबको बना रहे थे वे मुख पर पट्टी बांधे थे, आंखों पर काला चश्मा लगाए थे तथा पास में किसी को आने नहीं दे रहे थे। जहर को औषधि बनाया जा सकता है। आंखों पर काला चश्मा था, मुख बंद था, सांस भी ले रहे थे तो कपड़े के अंदर से ले रहे थे। उस समय मैंने औषधि को बनते देखा, लेकिन मित्र सारा उसका सार उसका बहुत गंभीर था। सार उसका बहुत गंभीर था। जब जहर को औषधि बनाने के लिए आंख पर चश्मा चढ़ाना पड़ गया, मुख पर पट्टी बांधनी पड़ गई, दुनिया को भगाना पड़ गया। हे मनुष्य, जब जहर को औषधि बनाने के लिए इतनी सावधानी, तो इस भगवान आत्मा को भगवान बनाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है। जगत के द्रव्य को से आपको काला चश्मा लगाना होगा। जगत की सुगंध को ना लेने के लिए आपको नाक ढकनी पड़ेगी, और जगत की भाग के लिए आपको मुख बंद करना पड़ेगा। भगवान आत्मा को भगवान आत्मा कैसे बनाए? जहर को औषधि कैसे बनाए? हे श्रेणिक, आपने योगी को ऊपर 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 500 शिकारी कुत्ते। कारण क्या था? स्पर्धा। हे श्रेणिक, तेरे परिणाम क्रूर थे, लेकिन वीतरागी तपोधन के पास पहुंचते पहुंचते 500 शिकारी कुत्ते उनके भक्त बनकर चरणों में बैठ गए। धन्य थे भयवंता, जिनको देखते ही स्वान भी श्रावक बनकर बैठ गए। सैनिक से दूर देख रहा था, सैनिक दूर से देख रहा था कि जिसको मैंने काटने के लिए भेजा था वे तो काट भी नहीं रहे, भोंक भी नहीं रहे। स्वान तो ऐसे देख रहे थे जैसे इन्हीं ने रोटी खिलाई हो सबको। हाँ, रोटी खिलाने वाला भिन्न हो सकता है, पर आत्म धर्म को बताने वाला भिन्न ही होता है। रोटी खिलाने वाला शरीर को पुष्ट कर सकता है, लेकिन आत्म धर्म को बताने वाला भगवान बना सकता है। सुन रही हूं मां? 500 शिकारी व्यक्ति ऐसे बैठ गए जैसे कि यतियों की बहुत बड़े समुदाय में श्रावक की बहुत भीड़ हो। ऐसे ही सब स्वान बैठ गए, जबकि तलवार से उठाकर मुनिराज के गले में डाल दिया। मुनिराज क्या कह रहे हैं? तुमने किया भी तो क्या किया? मुर्दे पर मुर्दा ही तो डाला है, पर जिस पर तू डालना चाहता था
वो तो संयम के सील पर चमक रहा है। उस आत्मा, उस भगवान आत्मा का तू कुछ भी नहीं कर सकता जब तक सांप निकलेगा गले से, तब तक भूमि से आसन नहीं हिलेगा। भैया आनंद लूटो, यहां मत बैठो, यशोधर मुनिराज के पास चलो। क्या अद्भुत धैर्य होगा आपका, क्या आश्चर्यजनक गंभीरता होगी आपकी, क्या विषयकारी अंतरंग में की विशुद्धि होगी आपकी। 500 श्वान बैठे थे, पर सैनिक सोच रहा था कि चले तो कम से कम, पर चले कैसे। जहां चलने को आए थे वो तो मिल गया। 500 शिकारी कुत्ते महाराज को एक टक निहार रहे हैं। भैया भव श्वान का हो, परंतु भाव इंसान के जैसा भी हो सकते हैं। भव श्वान का हो, परंतु भाव इंसान के जैसे भी हो सकते हैं। धर्म के प्रभाव से श्वान भी देव बनते देखे गए, और पाप के प्रभाव से देव भी श्वान बनते देखे गए। मत देखना किसी को, मत निहारना किसी को, और देखने का समय समाप्त हो चुका है। हे मित्र, हे श्रेणी, तुझे ईर्षा ही दिखती रही, वे तपो धन प्रतिज्ञा लेके बैठे गए। हे श्रेणी, तू सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, और सत्य है सैनिक, तूने महान काम किया कि भगवान बनने वाली आत्मा को तूने धैर्य पूर्वक नरक में भेज दिया। कितना गंभीर काम किया, कितना दानी निकल गया। अपने अशुभ परिणामों को विकारी भावों में ले जाए, अपने अशुभ परिणामों को अशुभ परिणामों में ले जाए। इससे उदार मन कौन होगा। अपनी स्वर्ग पर्याय को छुड़वा करके नरक की ओर ले जाए, इससे बड़ा उदार मन कौन होगा। सैनिक तो अपना काम करके चला गया, पर सैनिक को मालूम नहीं था कि मैंने जो काम किया है उसके साथ और भी काम हो चुका है। घर जाकर अंतापुर में महारानी चेलना से कहता है, हे देवी, आज मैंने आपके गुरु को देखा। पूरी घटना सुना देता है, और उनके शरीर पर मैंने एक मृतक कालिया नाग डाल कर आया। धर्मात्मा गुरु पर उपसर्ग को देख करके उसके मुख से आह न निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। चेलना कहने लगी, स्वामी, ये आपने अच्छा नहीं किया। जिनके गले में डाला है वो तो तिर जाएंगे, पर आप उतर जाओगे। आप मेरे स्वामी हो, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक कह रही हूं कि मेरे गुरु होंगे तो वही होंगे, अन्य कहीं नहीं गए। सैनिक कहता है कि नहीं नहीं, वो तो निकल कर चले गए होंगे कहीं। नहीं स्वामी, विश्वास रखो, मेरे गुरु वही होंगे। सेवेरु हिल जाएगा, अग्नि शीतल हो जाएगी, पर मेरे गुरु स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे। चेलना क्या कहती है, चांद तले सूरज टले, टले विश्व व्यापार, मेरे गुरु देव का टले न ध्यान विचार। कारण क्या था, ये शब्द क्यों बोले चेलना ने। सैनिक बीच में बोल पड़े, वो तो बहुत बड़े मंत्रवादी हैं। क्यों बोले, मैंने सबसे पहले 5 शिकारी कुत्ते भेजे, तो उन्होंने कीलित कर अपने पास बैठा दिए। तब रानी चेलना कहती है, नहीं स्वामी, उन्होंने कीलित नहीं किए। जब स्वर्ग का देव आकर के संयमी के चरणों को में झुक जाता है,
तो वे तो स्वान थे, वे भी श्रावक बनकर बैठ गए। ये तो संयम का प्रभाव था, उनने कीलित नहीं किए। जो अपने मन को कीलित कर लेता है उसके चरणों में सारी दुनिया कीलित हो जाती है, और जिसका मन कीलित नहीं है वे कीलें भी ठोक कर बिठा लें, कभी श्रद्धा नहीं बैठ सकती। किसी के शरीर में कीले चुबाकर पास में बिठा लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु श्रद्धा से कीलित कर देने इसका नाम संयम है। हे स्वामी, अब मेरे मुख में पानी जब ही जाएगा जब मैं अपने गुरु के दर्शन कर लूंगी, पर जिसे सत्य का भान नहीं, भूतार्थ दृष्टि का ज्ञान नहीं, वस्तु की पहचान नहीं, उसे कीमत नहीं। सैनिक कौतूहल बस कहता है कि मैं सुबह चलूंगा, सौमिन अवश्यमेव चलना, पर आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे गुरु वहीं होंगे। चंद्रमा भी शर्मा गया, उसको सहन नहीं हुआ, तुरंत छिप गया और सूर्य उदित हो गया, और सूर्य ने सैनिक के पहुंचने के पहले मुनिराज के चरणों में से टेक दिया। मैं तक सर्प था, सर्प के कारण शरीर पर चींटियां चढ़ गईं। सर्प को तो चींटियां काट ही रही थी, पर चींटियों ने मुनिराज के शरीर में भी छेद कर दिया। धन्य थे भगवंता। चींटियां शरीर में अंदर प्रवेश कर गई, अंदर के मांस के खंड के बाहर लाना प्रारंभ कर दिया। चींटियों ने मांस तो निकाल लिया, पर चींटियां मुनिराज के ध्यान नहीं निकाल पाई। क्या अद्भुत संयम है! कोई सपनों का नाम संयम नहीं। मुनिराज के शरीर को हिलाना पसंद नहीं किया। ध्यान दो, प्राणी एवं इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति का त्याग का नाम संयम है। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, 5 इंद्रिय और 6ठा मन, इनको नियत रखना इंद्रिय संयम है, और सत्काय के जीवों की रक्षा करना इसका नाम प्राणी संयम है। इंद्रिय संयम था। चींटी डस रही थी, मैं तो सर्प दुगन दे रहा है, फिर भी घ्राण इंद्रिय विचलित नहीं हो रही है, शरीर हिल नहीं रहा है। और मुनिराज स्थिर खड़े हैं, क्योंकि यदि मैं हिल गया तो चींटियों को कष्ट हो जाएगा। भैया सुनो, जो स्वयं का शरीर काट रहा है, लेकिन चींटियों को कष्ट ना हो जाए, अपने कष्टों को ना निहारते हुए चींटियों के कष्ट को देखो, इसका नाम संयम ही है। अपने शौक के पीछे हाथी को भी कटवा कर बिकवा दें, उनका नाम ज्ञानी है क्या? ये प्रसाधन साधन है शरीर की सुंदरता। ये काले कलूटे चेहरे क्या कभी आपके पाउडर से सफेद होंगे क्या? क्रीम से सफेद होंगे? दुनिया की सामग्री सफेद होंगे? पर शुद्ध सत्य है, जो सत्य संयम की सफेदी तेरी आत्मा में थी, वो धुलमिल अवश्य हो जाएगी। हे माताओं, श्रृंगार की पेटी में क्या क्या नहीं रखा है? रखा है कि नहीं रखा? श्रृंगार की पेटी में क्या क्या नहीं रखा है? सील हो तो तुम्हारा श्रृंगार है, संयम ही तो तुम्हारा श्रृंगार है। संयम से बड़ी इस लोक में कोई भी श्रृंगार नाम की सामग्री नहीं है। शरीर को वे सजाएं जिनके सील ना सजे हों, और ध्रुव सत्य है कि शरीर को वे ही सजाते हैं जिनके सील सजे होते हैं। जिनके सील सजे होते हैं वे शरीर नहीं सजाते, वे आत्मा को सजाते हैं। और जो परख हो अपनी ओर लुभाए, उनका सील कहाँ सजा है? प्रातः की बेला में और फटी
सैनिक पहुंच गया, वो तो देखने गया था, नमस्कार करने नहीं गया था। चेलना जैसे ही सामने खड़ी हुई और धीरे से उसके मुख से निकल गया, सौमिन सौमिन देखो, मेरी बात मान लो, इनके गले में आपने नाक डाला है, ये तो भगवान मन बताएंगे आपको। मैं तो आपको सौमिन मानती हूँ कि इसलिए कुछ नहीं कहती, लेकिन हे प्रभु, अब कम से कम जब गांठ बंधी थी हमारी आपकी, तब प्रतिज्ञा की थी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आज मेरी ही बात पर हाथ जोड़ लो। महासाहु महासाहु दिगंबरा। चेलना कह रही है वो, हे नाथ, नजदीक आकर देख लो, जिनके गले में सर्प डाला था वे ही मुनिराज है ना। जैसे ही सैनिक ने देखा, भैया साधना की सुगंध से पर्वत भी सुवासित हो जाता है। क्यों भैया, जितने तीर्थ क्षेत्र हैं अपने देश में, वे तीर्थ कब बन गए? किसी साधु ने तपस्या की हो, कोई भगवान वहां से निकले हो, पर्वत तीर्थ नहीं है। उनकी बरगड़ाओं से, उनके निवास से, उनकी तरंगों से पर्वत तीर्थ बन गए। एक प्रश्न करूं, तीर्थ का उत्तर तो क्या नहीं, तीर्थ का उत्तर तो आप नहीं दे पाओगे, तो शमशान का भी नहीं दे पाओगे। बताओ, शमशान कौन सी भूमि है? उस भूमि ने अपने आप को शमशान कब कहा? जहां आप मुर्दे जलाने लग गए, उस क्षेत्र का नाम शमशान कहने लग गए। मित्र, जहां मुर्दे मरे जलें तो मरघट बन गए, जहां जीते जीते ध्यान में लीन हो जाए वो तीर्थ बन जाए। असंयमी मर के जले तो मरघट कहलाता है, जलघर कहलाता है, और संयमी मरकर जल भी जाए तो नसिया बन जाती नसिया, क्योंकि समाधि स्तर हो गया। संयमी का शरीर भी पूज्य हो गया। आज तो कथा चल रही है, पर कहां लग रही कथा जैसी लग रही है। मित्र, घर में नारी हो तो ऐसी हो जैसी ये महारानी चेलना पति के संबंध को भी जीवंत रखा और गुरु के संबंध को भी जीवंत रखा, परंतु पति को शिक्षा दिए बिना छोड़ा नहीं। हे नाथ, दूर से तो देखो वही है ना। हे नाथ, दूर से तो देखो वही है ना। हाँ देवी, वही है। किसी को सिर पकड़कर मत झुकाना, कभी मत झुकाना। इतना ध्यान रखना कि संयमी को मत झुकने देना, तो दुनिया तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। संयमी को मत झुकने देना। जब भी तुम परमात्मा के चरणों में आया करो, कुछ भी मत मांगा करो। यदि मांगने की आदत ही है तो इतना मांग लिया करो, प्रभु मेरे दुखों का क्षय हो। तब भगवान के सामने से उत्तर आता है, बेटा पहले कर्मों का क्षय करो। कर्मों का क्षय हो कैसे होगा? वो ही लाओ, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति करो, जब समाधि होगी। दुख को खम्मक को वो ही लाओ, सुगणम समाहि मनम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम सुगणम, तब सुगति का मन होता है। हे नाथ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, और मेरे गमन सुगति में हो, और आपसे कुछ भी नहीं चाहते। सैनिक तो अभक्त बनकर गया था और विनोद करने के लिए खड़ा था। योगी पर दृष्टि पड़ते ही सैनिक आवक हो गया। चेलना खड़े होकर वंदना प्रारंभ करती है। मित्र, अपन भी तो वंदना कर सकते हैं,
जो निर्बंध होने जा रहे हो उनकी वंदना हजारों बार करना। धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है। जब दोनों ही मरते हैं तो क्या श्रेष्ठ धीरता के साथ मरो। चाहे रुदन करो तो यमराज आएगा, चाहे मुस्कुराओ तो यमराज आएगा। जब दोनों ही यमराज आएंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते जाओ। क्या कहना कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं, जब यमराज भी आपत्ति में पड़ जाए कि ऐसे भी महापुरुष हैं जो मुझे देखकर ही मुस्कुरा रहा है। ऐसा कोई महाभाग्य है मृत्यु को देखते देखते मुस्कुराने वाला कोई है तो मनुष्य महासाहु दिगंबरा, यानी कि जो मृत्यु को भी निमंत्रण देते हैं कि आप आ जाओ, जिनको मृत्यु से भी डर ना हो। साधुओं से बचकर रहना, सुन रहे ना भैया, साधुओं से बचकर रहना जो मृत्यु से नहीं डरते। वे दुनिया से क्या डरेंगे। यथार्थ बताऊं, साधु बनने का कोई उद्देश्य है, संयमी बनने का कोई उद्देश्य है तो मात्र मुस्कुराते मुस्कुराते मृत्यु करना। इतना मात्र साधु बनने का उद्देश्य होता है। रोते रोते दुनिया मर गई, पर हंसते हंसते जो मरता है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका समाधि मरण होता है। इसका मतलब तुम हंसने नहीं बैठ जाना। आपको दिगंबर साधु की वो बात याद होगी, क्रांतिकारी संत थे हमारे बीच में, तरुण सागर जी, जो एक मृत्यु को भी महोत्सव बनाकर चले गए। उन्होंने दिखा दिया कि संयमी कैसे जाते हैं। उन्होंने संयमी की पहचान करा दी, दुनिया में दिखा दिया कि कैसे जाते हैं संयमी। मुस्कुराते मुस्कुराते जाते हैं। सैनिक तलवार खींच रहा है, सैनिक तलवार खींच रहा था, वो चेलना को मारने के लिए नहीं खींच रहा था, ना मुनिराज को मारने के लिए खींच रहा था। उसके मन में पश्चाताप आ गया और क्या सोच रहा था, बस इसका प्रायश्चित यही हो सकता है कि शरीर नष्ट कर देना चाहिए। पर हो योगी सर, आंख खुली, मुख बोल पड़ा, राजन राजन, रक्त से सना वस्त्र खून से साफ नहीं होता। राजन, एक तो पाप कर लिया कि आपने योगी के गले में सांप डाला, और दूसरा तुम तलवार से आत्मघात कर रही हो। पाप से पाप का प्रक्षालन नहीं होता। तलवार फेंक गई, कहता है देवी धन्य हो ऐसे गुरु जो मेरे मन की भी जान गए। उस क्षण मनुष्यों उसका मिथ्या विगलित हो गया। जो कालिया नाग डाल रहा था, जो 500 शिकारी कुत्ते छोड़ रहा था, वो आज घुटने टेक कर चरणों में गिर पड़ा। उपसम क्षयोपसम भाव तो उसके वही बन गए। फिर जाता है भगवान महावीर के समूषण में 60,000 प्रश्न किए। तब वर्धमान स्वामी ने कहा, हे श्रेणी, जब तुमने 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे तब मुनिराज के गले में सर्प डाला था। उस समय आपको नरक आयु का बंध हो चुका है, और नरक आयु का बंध होने के कारण तुम्हारे संयम धारण के परिणाम नहीं हो रहे हैं। और तो क्या, आप सम्मेद शिखर की वंदना भी नहीं कर पाएंगे। तब भी श्रेणिक को लगा कि देखता हूं कैसे नहीं कर पाऊंगा। मधुबन की सीमा में जैसे ही पहुंचता है राजा श्रेणिक, तो नेत्र की ज्योति समाप्त हो गई, और जैसे ही वापस आता है तो पुनः ज्योति वापस आ गई। संयम पे सुरनाथ जगे। आश्चर्य दिखाए हम आपको घर में आश्चर्य दिखाए हम आपको। घर में बच्चे होते हैं, कोई खिलौनों को रोते हैं, कोई मेले में मिठाई को रोते हैं, पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे देखो
माता पिता से नहीं रो रहे, हमारे पास आकर रो रहे हैं। बोले महाराज, हमें 2 दिन को शिविर में बैठा लीजिए, हमें 3 दिन को शिविर में बैठा लें। 2 बालक को मैंने समझाया। भाई बोला महाराज मैं उपवास करता हूं। मैंने कहा बेटा अभी तू छोटा है। बोला दे दो ना, मैं उपवास करता हूं। तब लगा कि अहो मिठाई को रोने वाले बालक आज उपवास के लिए रो रहे हैं। इससे बड़ा भविष्य संसार में क्या नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य है कि भोगों में सुख तो हो सकता है, लेकिन भागों में आनंद नहीं है। भोगों में सुख तो हो सकता है, लेकिन भोगों में आनंद नहीं है। शांति योग में ही है, भोग में नहीं है। बस उपयोग स्थिर हो जाए तो हर आत्मा योगी है। पर क्यों तुम सबको बिलखना पड़ रहा है? क्योंकि उपयोग स्थिर नहीं है। मित्र, उपयोग स्थिर करने की आवश्यकता है। सुई में धागा डालते हैं ना? क्यों मां? सुई में धागा डालते हैं ना? किसी मां को सुई में धागा डालते देखा? हे मित्र, वो भी एक आंख बंद करके फिर धीरे से डाल देती है। हे जननी, सुई के छिद्र में धागा पिरोने के लिए एक आंख बंद करनी पड़ती है। स्वात्म की सिद्धि के लिए मां जिनवाणी के सूत्र को डालना है तो अहो मुक्षुओं, योग की आंख खोलना होगी और भोग की आंख बंद करना होगी। और जब तक भोग की आंख बंद नहीं होगी तब तक सुई में धागा जाने वाला नहीं है। हे मित्र, आपका समय हो गया है। यमराज के घर में कोई रविवार नहीं है। क्या करूं? ये मन कहां कहां नहीं गया। कितने रविवार निकल गए, परंतु देखो कितना सुहावना रविवार है। हर बार ऐसे ही हो और हर बार ऐसे ही हो। बार बार तो हर बार एक से हैं, पर हृदय के अंदर के विषय कसाए भर जल जाए तो ईर्षा बरने नहीं देती, कसाए चढ़ने नहीं देती, 11वें से चढ़कर नीचे उतर देती है। एक कसाए तू बर जाती तो 11वें से चढ़े नीचे क्यों उतरते। धन्य हो उस योगी को कितना पुरुषार्थ किया होगा। प्रथम गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक पहुंचे, वहां से नीचे कैसे आ गए। एक भव क्षय, एक काल क्षय, एक कसाय का उदय, एकत्व विभक्त चिद्रूप क्षीण परम परिणामिक भाव शांति भूत विभक्त शक्ति से संपन्न इस भगवान आत्मा पर दृष्टि क्यों नहीं जा रही है। हे मां, हे मां, 3 में सारा जगत भटक रहा है। सुख, दृष्टि, अनुभूति। कभी पापों में तुम ना भी जाओ तो सुनने वाले सुन रहे हैं, वे तो सुनकर चले गए पर तुम्हारे मन को भटका गए। दृष्टि यानी तुम नहीं भी जानना चाहते थे, पर इन आंखों ने देख दिया। दृश्य तो विलीन हो गया पर अंदर का दृश्य विलीन नहीं। जितना अशुभ को अच्छे से देखते हो उतना सबको नहीं देखते। क्यों? बोलो। अशुभ प्रवृत्ति कहीं देखी हो तो स्वप्न में भी आंखों के सामने आ रही है, पर भगवान की प्रतिमा के सामने कितनी बार खड़ा होता है तब भी सामने भगवान नहीं दिख रही। इसका मतलब है
जितनी गहराई से पाप को देखता है उतनी गहराई से परमात्मा को नहीं देखता। हे माँ, आप लोगों से पूछता हूं, जितनी गहराई से तुम पाप को देख रहे हो उतनी गहराई से तुम परमात्मा को देखते हो तो तुम आज ही भगवान बन जाओगे। हे मित्र, फिल्म की स्टोरी, हाँ तो मजा तो आएगा ही। अब आपकी बात चल रही है। फिल्म की स्टोरी, फिल्म के चित्र बच्चों से पूछ लो, परंतु कल तत्वार सूत्र में क्या पढ़ा था, परसों के उपदेश क्या सुने थे, बहुत अच्छे थे महाराज, परंतु आज भूल गए। लेकिन किसी ने 1 साल पहले गाली दी हो उसे आज तक रखेंगे मन में। शुद्ध परिचिदानुभूया सुत दृष्टि अनुभूति, और ज्ञानी आपके सामने भी नहीं दिखते हैं। कोई सुनाने वाला भी ना हो तब बेचारा चारपाई पर पड़ा जो पूर्व में अनुभव कर चुका है, उनकी यादें करता है, उनकी यादों में झुलस रहा है, तीन से जल रहा है। शुद्ध दृष्टि लिख लेना। 80 साल के हो गए, दादाजी बेचारे चना चबाते बनता नहीं, बादाम मैगी चबाते बनती नहीं, एक बादाम पचा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी पड़ा सो रहा है कि हम ऐसे बादाम खाते थे, ऐसे बादाम का हलवा खाते थे। मिल नहीं रहा दाना मात्र भी, लेकिन आश्रय बन रहा है। मन भर। जितना पाप करके तुम पाप नहीं कर पाए, उतना पाप तो पाप की सोच कर लिया। करीम मेघ अली मीम शर्मा जो एक पर मरते हैं, इनकी क्या दशा होती है जो पांचों पर मरते हैं। स्पर्श इंद्री में हाथ फंस के बेचारा बंधन में आ गया। मछली रसना के राग में दौड़ती है तो बेचारी कांटे में फंस गई। सांप बीन सुनने आता है लेकिन टोकरी में फंस गया कान के बस में। भौरा गंध सूंघने जाता है लेकिन कमल में बंद हो गया। और पतंगों को रोशनी में रोज तुम झुलसते देख रहे हो, एक पर मरते हो। हे माँ, उनकी क्या दशा होगी जो पांचों पर ही मरते हैं। कभी रसना, कभी स्पर्शन, कभी घ्राण, कभी चक्षु, कभी कर्ण। बच्चों में चश्मा चढ़ गए। भैया अच्छे भाग्यवान लोग हैं। भैया हमसे तो कहने आते हो कि महाराज लड़के से कह दो कि टीवी तनिक कम देखें। अरे तुमसे कहते हैं कि तुम कनेक्शन कटवा दो। ना बोलो महाराज, समाचार सुनना पड़ते हैं। ठीक है, फिर धन्य हूं। ब्लैक भी नहीं, रंगीन चाहिए। धन्य हो ये माता पिता जितने महापुरुष हुए हैं। इनके माता पिता कभी अपने बेटों के साथ बैठकर टेलीविजन नहीं देखते थे। वे जमाना कहाँ गया जब संध्या की बेला होती थी तो मंदिर में भीड़ दिखती थी। आज वो समय टीवी पर लग रहा है और बड़े प्रेम से कह रहे हैं महाराज बच्चे बिगड़ गए। भैया बच्चों में कोई ताकत ही नहीं थी खरीदने की। जहां मार काट के चित्र आ रहे हो, आपको मालूम है भैया कुरुक्षेत्र का युद्ध है, कैसे अस्त्र शस्त्र चलेंगे। जब क्षेत्र को चुनने के लिए एक सज्जन को भेजा गया तो कुरुक्षेत्र में एक माँ अपने बेटे की लाश सामने रखी थी और रोटी खा रही थी। निर्णय किया कि यही क्षेत्र सही है, जहां पर इतनी अशुभ क्रूर वर्गणाएं हो, जहां बेटे की लाश रखी हो
और माँ रोटी खा रही हो। मित्र, अब तुम्हारी भाव विशुद्ध कैसे बने? जहां टेलीविजन के सामने लाशें देखते हो और गिलास खाते हो, तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे? कम से कम इतना ही नियम ले लो, इतना ही संयम पाल लो कि भोजन करते करते टेलीविजन नहीं देखेंगे। कितने लोग नियम लेंगे? बोलो भैया, कितने लेंगे? पर ध्यान रखना, भैया पंखा नहीं चलाता था, पर ध्यान रखना, मायाचारी ना करना। बोले हम नहीं खोलेंगे, खुला दिख जाए तो बैठ जाएंगे। क्योंकि हमने ऐसे ज्ञानी को देखा, भैया पंखा नहीं चलाता था और कोई चलाए तो उठता नहीं है। मंदिर में सामायिक करते करते, भैया ये व्यर्थ के अनर्थ दंड मत करो, अपने जीवन को संयमित करो। इतना ध्यान रखना कि छोटे से छोटे संयम को प्राप्त किया हो, परंतु तोड़ना मत। क्यों? प्राणों का अंत भले हो जाए, लेकिन प्राण मत तोड़ना। प्राण जाएंगे तो उसी भाव में कष्ट होगा, लेकिन प्राण चला गया तो भाव भाव में कष्ट होगा। यदि अज्ञानता से पाप हो जाए तो सम्यक दर्शन से छूट जाएगा, पर जो जान जान कर पाप करें, उसके पाप को छुड़ाने भगवान भी नहीं आएंगे। व्रत भंग करें तो आप जानो, समझ गए? समझने वाली बात है। इसलिए अपने जीवन में अंश से अंश संयम को स्वीकार करना है। कुछ भी नियम ले सकते हैं, लेकिन अपने आप पर करुणा ना हो तो कम से कम संतान पर करुणा करना, जो गुटखा बीड़ी सिगरेट आदि आदि इनका प्रयोग कर रहे हो। हाँ भैया, आप लोगों से कह रहे हैं, तो मैं अपने ऊपर करुणा नहीं हो तो कम से कम बच्चों पर करुणा कर लेना। वे कैंसर के मरीज हो जाएंगे, वे बेचारे बच्चे बिना पिता के बिलखते रह जाएंगे। कम से कम उन पर ही करुणा कर लो। कम से कम आज इतना संयम ग्रहण कर लेना कि ऐसे अभक्ष द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। 1008 महावीर भगवान की जय।